वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो एसएसटी की उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पार्ट 3 करेंगे, राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 है, आप किस धर्म को मानते हैं और आपके धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसका नाम बताइए। हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हमारे धर्म के धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ चारों वेद उनके नाम हैं। और अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं तो अपने धर्म का नाम लिखिए और अपने धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखिए। दो है, भक्ति क्या है, अपने विचार दीजिए। ईश्वर के प्रति अपने अनुराग और समर्पण को भक्ति कहा जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का एक माध्यम भक्ति है, मतलब भक्ति करेंगे तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। प्रश्न 3 है, भक्ति की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताइए। तो भक्ति की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा है, इस शाखा के संत ईश्वर को निराकार मानते थे, ईश्वर का कोई भी आकार नहीं मानते थे। जो इस शाखा के संत थे वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जो सगुण भक्ति शाखा के संत थे, इस शाखा के संत ईश्वर को साकार मानते थे कि उनका कुछ आकार है और उनके आकार का ध्यान करते हुए उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाई और वे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। कार्यपत्रक 2 है और प्रश्न नंबर 1 है, प्रमुख भारतीय भक्ति संत और गुरुओं के नाम तथा उनकी भक्ति का स्वरूप सगुण और निर्गुण बताइए। तो यहाँ पर निर्गुण, यहाँ पर देखिए लिख नहीं रखा तो यहाँ पर हम कबीरदास लिख देंगे। कबीरदास जी भी निर्गुण शाखा के संत थे। तो ये है कबीरदास जो कि निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, और नामदेव ये निर्गुण के थे, और गुरु नानक देव जी ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, और जयदेव व चैतन्य महाप्रभु ये सगुण, और मीराबाई सगुण, और रसखान ये सगुण भक्ति शाखा के संत थे। प्रश्न 2 है, भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ा व समझा उनके अनुसार भक्त संतों की प्रमुख शिक्षाएं अध्यापक द्वारा दिए गए बॉक्स में छात्रों द्वारा लिखवाई जाएं। तो ये बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर, और इनमें भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ा और समझा उनके अनुसार भक्त संतों की प्रमुख शिक्षाएं, तो यह भक्ति मुक्ति पाने का सरल मार्ग है, और ईश्वर सर्वव्यापक है। प्रमुख भक्ति पर बल दिया गया, मुक्ति पाने के लिए गुरु के महत्व पर बल दिया गया, जाति प्रथा का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, प्रभु भक्ति व सादा जीवन अपनाने पर बल दिया, और श्रम को महत्व दिया गया। ये सभी संतों की प्रमुख शिक्षाएं हैं। कार्यपत्रक 3 है, आप भक्ति आंदोलनों के कारण धर्म में आए परिवर्तनों के बारे में कक्षा में साथियों से चर्चा करें। इस आंदोलन में धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार कर धर्म को नई दिशा प्रदान की, और ईश्वर सभी के लिए है। ये सभी परिवर्तन आए क्योंकि संतों ने कहा ईश्वर सभी के लिए है, और इन आंदोलनों से जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उनमें बदलाव आया और धर्म को नई दिशा प्रदान की गई। प्रश्न 2 है, चर्चा करें कि आज के समय में संतों का क्या महत्व है और क्या वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी सही से निभा रहे हैं। इनकी शिक्षाओं से समाज में समानता और भाईचारा बना रहता है और लोग संगठित रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें मैंने लिख दिया है, काफ़ी बड़ा इसमें नहीं लिखा जा रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ लाइन इसमें लिख दी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन के संतों की प्रमुख साहित्य रचनाओं के नाम क्या हैं और वे किसका प्रतीक हैं। तो जैसे जो संत रामानुजाचार्य हैं उनकी रचना थी भगवत गीता पर भाष्य, और जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, और कबीरदास ने बीजक, और ये आपसी समन्वय के प्रतीक हैं। ये लिख रखा है वे किसका प्रतीक है, तो ये आपसी समन्वय के प्रतीक हैं। रिक्त स्थान भरो, रामानुजाचार्य विष्णु के उपासक थे, कबीरदास ने मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, अलवारों की संख्या 12 थी, धन्ना भगत किसान परिवार से संबंध रखते थे। अब यह मिलान करो, रविदास वाराणसी से मिलान कर देते हैं, रसखान सैयद इब्राहिम, मीराबाई सगुण भक्ति, कबीरदास निर्गुण भक्ति। अब कार्यपत्रक 5 है, आपके विचार में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय होने के क्या कारण थे। तो मध्यकाल में बहुत सारे झूठे रीति रिवाज और अंधविश्वास फैल गए थे।
इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। बहुत सारे साधु संत जो थे उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की ताकि लोगों में जो अंधविश्वास था या झूठी रीति रिवाज थे, कुरीतियाँ थी, उनका विनाश किया जा सके। नंबर 1 है झूठे रीति रिवाज व अंधविश्वासों का होना। झूठे रीति रिवाज और अंधविश्वास बहुत ही फैल गए थे। नंबर 2 है धर्म में प्राचीन मौलिकता व शुद्धता नष्ट होना। अपने धर्म के प्रति प्राचीन मौलिकता और शुद्धता खत्म होती जा रही थी। और तीसरा है समाज में छुआछूत जातिवाद की जड़ें जमनी शुरू हो गई थी। लोग जाति के अनुसार भेदभाव करने लगे थे। और चौथा पॉइंट है प्राचीन सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था। प्राचीन जो हमारा समाज का ताना बाना था वो बिखर रहा था, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। प्रश्न 2 है 4 प्रसिद्ध मठों का पता लगाइए, इनकी स्थापना करने वाले संतों के नाम का पता लगाइए। तो पहला है ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ में है, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम, शारदा मठ द्वारका धाम, गोवर्धन मठ पुरी में। और ये देखिए इनकी स्थापना करने वाले संतों के नाम बताइए। तो इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों की स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य जी ने। ये इनकी फ़ोटो दे रखी है। तो यहाँ तक ये वाला पाठ ख़त्म होता है। तो अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।